हाँ बेटा, आज हम लोग क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपका 4th चैप्टर रनिंग में है। 4th चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन आपका बाकी रह गए हैं 4.3 में। तो ये 3 क्वेश्चन आप देखो एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे ही। ये नहीं है कि एमसीक्यू में सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे। एमसीक्यू तो हम किसी भी क्वेश्चन का बना सकते हैं और वैसे ही आएंगे। जैसे कोई छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिया या बड़े ही क्वेश्चन दे दिया और सिर्फ उसके 4 आंसर दे दिए। अब आपको चेक करना है कि विच आंसर इज करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एमसीक्यू इतने आसान नहीं होते हैं। एमसीक्यू कोई जरूरी नहीं है कि छोटे क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। एमसीक्यू किसी भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सारी चीजें जो बेसिक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सब के सब आपको आने ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको डिटेल्स में पढ़ना मस्ट है। डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलो पहले ये तो एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लें, ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर देखते हैं एमसीक्यूज के जो भी क्वेश्चन होंगे अपन करेंगे उसको। एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से देखना और थोड़ा सा टफ भी है। इसमें लिखा है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मतलब इसमें यह है कि यहाँ पे एक टैंक दे रखा है इस तरह से, एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में 2 टेप लगे हुए हैं। टेप का मतलब नल, 2 यहाँ पे नल लगे हुए हैं। एक का डायमीटर कुछ पतला है, कम है और इससे वाटर आता है, और दूसरे का जो डायमीटर है वह ज्यादा है, मतलब यह मोटा है और इसमें से भी पानी आता है। ये कहना है क्वेश्चन में ये कि अगर दोनों टेप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है तो ये दोनों टेप पूरे टैंक को कंप्लीट करते हैं एक साथ ही। कितने टाइम में, तो लिखा है इसमें 9 into 3/8 hours, 9 into 3/8 hours, या ये हो जाएगा 75/8 hours। अगर दोनों टेप को एक साथ ओपन कर दिया जाता है ये पूरे टैंक को 75/8 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। अब दूसरी एक कंडीशन दे रखी है कि अगर अलग अलग, मतलब एक पहले स्मॉलर टेप को चालू किया जाए और फिर लार्जर टेप को चालू किया जाए, तो ये दोनों, जैसे मान लो कि छोटे वाले टेप से पूरे टैंक को भरा जाए तो जितना टाइम लगेगा, बड़े वाला टैंक अकेले 10 घंटा कम समय में भर देता है। क्योंकि ये बड़ा है, इसका डायमीटर ज्यादा है, तो इससे वाटर का जो फ्लो होगा ज्यादा होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जल्दी भरेगा, तो 10 घंटा कम समय में भर देता है। तो हमें बताना है कि दोनों टेप अलग अलग कितने घंटे में इस टैंक को भर सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कंसीडर करते समय आप किसी भी टेप के द्वारा लिया गया सेपरेट टाइम पूरे टैंक के भरने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, स्मॉलर टेप या लार्जर टेप, उससे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लार्जर टेप का,
ठीक है। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टेप, स्मॉलर diameter tape to fill the tank separately equal to x hours। हमने मान लिया कि स्मॉलर जो टेप है अगर इसको ओपन किया जाए अकेले तो यह 1 घंटे में पूरे टाइम को क्या कर सकता है, भर सकता है। Therefore, according to question, इसमें दे रखा है टाइम टेकन बाय लार्जर, मतलब जो लार्जर डायमीटर टेप है वह छोटे वाले टेप से क्या करेगा, 10 आवर्स कम समय लेगा। तो हमने x - 10 कर दिया, x - 10 आवर्स। ये लार्जर टेप के द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा। अब उसके बाद ये हमें देखना है कि दोनों टेप अगर एक साथ चल रहे हैं तब कितने घंटे में ये फिल करेंगे। तो यहाँ पे दोनों टेप का दिया गया है टाइम टेकन बाय बोथ टेप्स टू फिल द टैंक इक्वल टू, ये दे रखा है कितना, 75.8 आवर्स। या 75.8 आवर्स में क्या करते हैं, टैंक को फिल करते हैं दोनों मिल करके। अब बेटा क्या करना है आपको, पहले वाले के द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक का पार्ट, दूसरे वाले टेप के द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक का पार्ट, और दोनों टेप के द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक का पार्ट हमें फाइंड करना है। Therefore, part of tank filled by smaller tape in 1 hour equal to 1 hour equal to कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मतलब अगर पूरे को एक से आवर से भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x आवर से भरेगा। वैसे ही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टेप टू टेप इन 1 आवर इक्वल टू ये 1/x-10 पार्ट भरेगा। और दोनों टेप को चलाया जाए एक साथ तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर, तो ये हो जाएगा कितना, 1/75.8 या 8/75 पार्ट। इतना पार्ट दोनों टेप के द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा, ये पार्ट लार्जर टेप के द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा, ये पार्ट स्मॉलर टेप के द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा। मतलब इसमें दोनों हैं और इसमें ये अलग अलग है, तो इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल हो जाएगा। Therefore, we can write 1/x means part of tank filled by the smaller tape plus part of tank filled by the larger tape equal to 8/75। ये हो जाएगा। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा, x × x - 10। जब दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा x - 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। x प्लस x 2x - 10 इंटू में 75, इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू 8 इंटू, इन दोनों का इधर इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, x इंटू -10 तो ये 10x हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बन गया। अब इस 75 का मल्टीप्लाई कर दो तो 150x हो जाएगा, माइनस का 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x बन गया। सबको वन साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये बनेगा 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको उधर ले गए तो माइनस 150x, इसको उधर ले गए तो प्लस 750 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे
तो माइनस का 230 हो जाएगा बेटा। 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। चेक कर लो कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। देखो हमने क्या करा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75 ये आपने लिख दिया। एलसीएम लिया x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 का 1 में मल्टीप्लाई किया ये आया, x का इससे मल्टीप्लाई किया x आ गया। अपान में दोनों का एलसीएम इक्वल टू 8/75। इन दोनों को प्लस किया 2x माइनस 10, 75 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 75 इक्वल टू 8 में इसका इंटू किया तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 75 का इसमें इंटू किया, 75 टू जा 150 इंटू एक्स माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। 8x स्क्वायर लिखा माइनस 80x लिखा, इसको इधर ट्रांसफर किया 150x और इसको इधर ट्रांसफर किया प्लस का 750 इक्वल टू में 0। अब ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो कैंसिल ही हो रहा है पक्का, तो 2 से कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा x, सॉरी 2 1 जा 2 1 जा 1 1 5 हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा इक्वल टू 0। ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन के आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम फार्मूला मेथड यूज कर देते हैं। सिंस x इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बेटा। ऑलरेडी कई दिनों से इसको हम लोग इस फार्मूले को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ट्रांसफर करनी होगी तो b इक्वल टू कितना है -115 है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 115 प्लस माइनस रूट अंडर b की वैल्यू -115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, ये हो गया 4 इंटू सी की वैल्यू 375 है, 375 होल अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया 115 प्लस माइनस रूट अंडर इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 115 का स्क्वायर कितना होगा बेटा देखो, 5 5 का 25, 5 प्लस 2 7 5 और ये तो वैसे ही रह जाएगा और नीचे वाला भी कुछ ऐसे ही रह जाएगा 5, तो यहीं पे लिखते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 5, 5 प्लस 7 12, 5 प्लस 5 10 11 एंड ये भी हो गया 12 और 1 1 2 1 3 और यहाँ पे आ गया 1, फिर माइनस, अब यहाँ पे 4 4 जा 16 का इंटू 375 में करना है तो 16 5 जा होता है 80, कैरी हो गया 8, 16 7 जा 112 होता है, 8 को प्लस करेंगे तो 120, कैरी हो गया 12, 16 3 जा 48 होता है, 48 में अगर 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60, कुल मिलाकर के मिल गया आपको 6000, अपान में आ गया 8, 115 प्लस माइनस रूट अंडर, इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये कितना है 13 में से 6 गया, ये 7 आ जाएगा अपान में 8। अब हमें 7225 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो देखो बेटा यहाँ पे 7225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप इसको राइट साइड से पेयर बना दो, एक पेयर दो पेयर, 7 8 8 जा 64, यहाँ पे हो गया 64, कैरी हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 8, 2 5 ऊपर से लेके आए, इस 2 को ला करके इसके नीचे ऐड कर देते हैं 16, अब ये 16 5 का 80 5 टाइम जाएगा, आप इस 5 का 165 में इंटू करोगे तो इतना ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 7225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 85। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 115 प्लस माइनस 85 होल अपान में 8। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा, लेकिन यहाँ पे x की दोनों वैल्यू इंक्लूड है, मतलब ये माइनस और प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू है।
अब इसको हमें सेपरेट करना होगा, तो सेपरेट कर देते हैं। टेकिंग पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, अगर मैं पॉजिटिव साइन यहां पे कंसीडर करता हूं, अगर पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाए तब क्या हो जाएगा, 115 प्लस 85 अपान में 8, तो x इक्वल टू 115 प्लस 85 होल अपान 8, ये आ जाएगा बेटा। ये ऐसा बन जाएगा। अब अगर इनको सॉल्व करें तो दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 1 9 1 10, और ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 112, 200 अपान 8 इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 5 जा, मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे मिल गया 25 आवर्स। ये तो पहला एक आंसर ये मिला। अब हमें निगेटिव लेना है, तो निगेटिव में देखो क्या आता है बेटा, निगेटिव लें तो x इक्वल टू 115 माइनस 85 होल अपान में 8, ये कुछ ऐसा आ जाएगा अगर हम निगेटिव लेते हैं तो। अब इसमें से माइनस कर दें तो 5 माइनस 5 0, एंड ये 3 हो जाएगा अपान में 8 इक्वल टू 15 अपान में 4। तो 15 अपान 4 का मतलब, सॉरी हाँ ठीक है, 15 अपान 4, ये हो गया 3 इंटू 3 अपान में 4, 4 के 12 3 15, हाँ ये आवर्स। तो ये बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है ये देखो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये 3 आवर समथिंग मिनट है, 3 आवर समथिंग मिनट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्मॉलर टेप ही 3 आवर्स का टाइम लेता है अप्रोक्सीमेटली, तो लार्जर टेप कितना लेगा, तो लार्जर टेप का तो 10 आवर्स कम है बेटा। तो लार्जर टेप का अगर 10 आवर्स कम है तो इसका मतलब कि वो निगेटिव में आ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव टाइम हो जाएगा। तो टाइम निगेटिव जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टाइम है 3 इंटू 1/3 और ये पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉलर टेप के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो गया, 25 आवर। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप, smaller tape to fill the tank separately, अकेले भरने के टाइम में बेटा सेपरेटली इक्वल टू 25 आवर्स, एंड बाई लार्जर टेप, तो लार्जर टेप के द्वारा लिया गया समय कितना है, यहाँ पे निकाल रखे हम लोग, x माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस पे क्या लिख दें 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स में लार्जर टेप जो है पूरे टैंक को सेपरेटली फिल करेगा। कहने का मतलब ये है कि अकेले अगर सिर्फ स्मॉलर टेप को चालू करें तो 10 आवर्स में भरेगा, लार्जर टेप को चालू करें तब कितने में भरेगा वो, सॉरी स्मॉलर टेप 25 आवर्स में भरेगा और लार्जर टेप जो है 15 आवर्स में भरेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को करना होगा। इसमें दिया गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the both trains. यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में रन करती हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है वह 132 किलोमीटर का है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है उस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वह पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों की एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दोनों ट्रेन की स्पीड को कंसीडर कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है कितनी है, तो x किलोमीटर पर आवर है। तब यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखो बेटा, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू, क्वेश्चन में बताया गया कि 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, पैसेंजर से। तो ये हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी, ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इज 132 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 132 किलोमीटर है। तो हम फाइंड करें कि पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा 132 किलोमीटर कवर करने में। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो डिस्टेंस अपान में स्पीड, ये फार्मूला होता है। टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस है 132 और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है x, तो इतना आवर्स हो गया। और इसको मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मतलब ये हो गया स्मॉल t इक्वल टू 132 अपान में x आवर्स। ये टाइम है किसके द्वारा, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम है। एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू, ये भी डिस्टेंस अपान स्पीड ही होगा। डिस्टेंस तो उतनी है बट इसकी स्पीड डिफर कर रही है। इसकी स्पीड है x प्लस 11 आवर्स। ये इसको मैं कैपिटल T मान लेता हूँ। ये जो टाइम है, यह टाइम लिया गया है एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा, ये टाइम लिया गया है पैसेंजर ट्रेन के द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर किसी गाड़ी की यदि स्पीड ज़्यादा हो तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगता है, और यदि स्पीड को कम कर दिया जाए तो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पैसेंजर एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मतलब ये टाइम कम है, और ये पैसेंजर का है तो ये टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है।
तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम स्मॉल टी, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम कैपिटल टी, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 1। मतलब ये हो गया कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय ले रही है, या आप 1 को उधर भेज दो, टी माइनस टी उधर भेज दो तो प्लस हो गया, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन में 1 घंटा प्लस करोगे तो पैसेंजर ट्रेन के बराबर का टाइम आ जाएगा। अब इसे वैल्यू ट्रांसफर कर दो। टी स्मॉल टी कितना है, तो ये है 132/x प्लस माइनस कैपिटल टी की वैल्यू ये हमने निकाल रखा है 132/x प्लस 11 इक्वल टू में आ जाएगा 1। यहां से एलसीएम ले लें, तो एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 11, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 132x प्लस 11 में 132 का इंटू होगा, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 प्लस 2 35, 11 1 जा 11 प्लस 3 14 हो गया, माइनस इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 132 इक्वल टू में आ गया 1। 132 अच्छा x भी आएगा ना बेटा, हाँ x भी आएगा, इसका इंटू इसमें हो रहा है 132x से 132x कैंसिल हो गया, इसको आप राइट साइड ट्रांसफर कर दो तो देयरफॉर क्या मिलेगा 1452 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 11, इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x या एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इसको ट्रांसफर करें 1452 इक्वल टू में क्या मिल गया 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया इस पूरे सिचुएशन को लेकर के। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी, और उसमें यदि 11 आवर्स प्लस कर दे 11 किलोमीटर प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से सिंस x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये हमने यूज किया है, माइनस b के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे क्या है एक सर्कमफरेंस 1, c के प्लेस पे क्या है तो माइनस 1452, ये c के प्लेस पे आ गया, होल अपान में 2a तो 2 इंटू 1। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, तो माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो गया। ठीक है बेटा, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। होल अपान में कितना हो गया 2, इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर, इन दोनों का सम कर दो बेटा, इन दोनों का सम कितना हो गया 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 प्लस 1 अगेन 9, 5 होल अपान में 2, इसका स्क्वायर रूट देखिए क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट 5929, स्क्वायर रूट पेयरिंग कर दिया हमने तो 7 7 जा 49, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 29, 7 और 7 को प्लस कर दिया 14, 7 टाइम ले जाओ बेटा, देखो तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 32 और 7 1 जा 7 प्लस ये आ गया बेटा, तो ये हो जाएगा 77 का ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 77 माइनस 11 प्लस माइनस 77 होल अपान में 2। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव तो ये होगा x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 अपान में 2 इक्वल टू 66 अपान 2 इक्वल टू 33, तो x की वैल्यू 33 आ गई। और दूसरा अगर निगेटिव मैं लेता हूं तो x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 77 अपान 2, ये कितना हो गया 78 88 माइनस 88 अपान में 2 इक्वल टू माइनस 44, ये नेग्लेक्ट होगा बेटा,
नेग्लेक्ट इसलिए होगा क्योंकि स्पीड नेवर निगेटिव, किसी भी गाड़ी की स्पीड निगेटिव नहीं होती, इसलिए नेग्लेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ये हमें कितना मिला 33 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये हमें कितना मिला एक्सप्रेस ट्रेन की x+11, यानी कि ये लिखा बेटा एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x+11, तो कितना हो जाएगा 33 + 11 = 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो ये दोनों आपके आंसर मिल गए। इस पैसेंजर की 33 किलोमीटर पर आवर स्पीड और एक्सप्रेस की 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है बेटा, तो ये आपका लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कर लोगे। और आपके लास्ट एक एक्सरसाइज और बची हुई है जिसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का डिस्कस करना है। इसके बिहाफ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा नेचर ऑफ रूट्स, साथ में डिस्क्रिमिनेंट। पहले डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।